अर्थ, एनसीईआरटी, ज्योग्राफी। संसाधन प्रत्येक वह वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है धातु, मगर कुछ का नहीं होता, मगर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पदार्थ संसाधन के परिवर्तन होते हैं। इसके कारक समय और प्रौद्योगिकी हैं। संसाधन में प्रकार प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त हो व संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाएं। एग्जाम्पल के लिए जल, मृदा, खनिज। वर्गीकरण का आधार विकास, प्रयोग का स्तर, उद्गम, भंडार व वितरण। वर्गीकरण का वितरण है वास्तविक विकास में और संभव संसाधन। वास्तविक संसाधन में मात्रा ज्ञात होती है, वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज, महाराष्ट्र में ढक्कन पठार की काली मिट्टी। संभव संसाधन मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती, वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उपयोग भविष्य में किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लद्दाख में पाया गया यूरेनियम सामान्य संसाधन का उदाहरण है। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण में पुनः नवीनीकृत करके प्रयोग हो सके। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अनवीनीकरण में भंडार सीमित है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः नवीनीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। सर्वव्यापक और स्थानीय जो सभी जगह पर जाए सर्वव्यापक कहलाता, जैसे वायु। और स्थानिक में आता है जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ संसाधन जिनका मूल रूप बदल दिया जाए, जैसे कि लोहा, ऐसक, लोहा बना पुल, सड़क, मशीन, वाहन। मानव संसाधन लोग ही हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान, प्रौद्योगिकी व कौशल है जिससे वे प्रकृति का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। लोग की कौशल में सुधार करना। मानव संसाधन विकास संसाधनों का सार्थकता से उपयोग करके उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना। संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का उपयोग करने के साथ साथ उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित रखना व संतुलन बनाकर चलना। वर्तमान व भविष्य को लेकर सिद्धांत क्या है? जीवन के रूप का आदर व देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति व विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग रोकना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार अभ्यास में बदलाव लाना, समुदायों को अपने अपने पर्यावरण के देखभाल के योग्य बनाना। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव संसाधन। भूमि का उपयोग कृषि,
वानिकी, खनन, सड़कों व उद्योगों की स्थापना भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के 30% वाले भाग पर ही निवास करती है। बाकी 70% भूमि पर ऊबड़-खाबड़ पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, विरल अथवा निर्जल है। भौतिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण: स्थलीकृत मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक: जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। सामुदायिक भूमि समुदायों का स्थापित होता है व उपयोग भी चारा, फलों, नट या औषधि बूटी को एकत्रित किया जाता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। वर्तमान में कृषि व निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के लिए भूमि की प्रसार किया जा रहा है, जिससे भूमि संबंधी खतरे, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण आदि, भूमि संरक्षण, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों के विनियमित उपयोग अतिचरण पर रोक से किया जा रहा है। मृदा ह्यूमस व वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी दानेदार परत मृदा कहलाती है। निर्माण खनिजों से जो चट्टानें जैव पदार्थ व भूमि पर पाई जाती हैं, अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। कट सकते हैं कि खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण है। अपक्षय तापमान परिवर्तन, पौधों, प्राणियों व मनुष्य द्वारा अनावर्तित शैली का टूटना और क्षय होना। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक: जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमरस निर्माण दर को प्रभावित करते हैं, निश्चित करते हैं। समय: मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, वनस्पतिज, प्राणीजात, सूक्ष्मजीव, ह्यूमस की निर्माण दर को प्रभावित करते हैं। उच्च वास्तुगता ढाल मृदा की संचय को निर्धारित करते हैं। जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्मों, खनिज मात्रा व पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलोढ़, काली लाल, लेटेराइट, मरुस्थली, पर्वतीय मृदा जो भारत में पाई जाती हैं। मृदा निर्माण कारक: जनक सेल का स्वरूप व जल वायविक। अन्य कारक: स्थल कृति, जैव पदार्थों की भूमिका व मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। मृदा का निर्जलीकरण मानवीय कारकों द्वारा व प्राकृतिक कारकों द्वारा। सहायक कारक: वनोन्मूलन, अतिचरण, उर्वरकों, कीटनाशकों का
ज़्यादा उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, मृदा संचरण विधियाँ, मलबा बनाना, पौधे के बीज की अनावृत भूमि ढक कर मृदा को आर्द्रता को रोका जाता है। वेदिका फार्म तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए। समुच्चय रेखी जुताई ढाल से नीचे की ओर बहते जल के लिए अवरोध का काम करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय व शुष्क प्रदेशों की कतार में वृक्ष लगाए जाते हैं पवन की गति को रोकने के लिए, ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। समुच्चयरेखी रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग व इनके सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान का बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है, मृदा की क्षति रोकनी जाती है। बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को बचाने के लिए भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतार में उगाई जाती हैं। जल भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी को नीला ग्रह जल ग्रह जल की अधिकता के कारण कहते हैं। जीवन 3.5 अरब वर्ष पहले जल से शुरू हुआ था। महासागरों का जल लवणीय है, जो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। 2.7% जल की अलवणीय है। इसका न्यूरोड 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमालयों के रूप में एंटोजन ग्लेन्स, पर्वतीय की चादरों, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। 1% अलवण जल मानव उपयोग के लिए है, लगभग जो नदी, झीलों, भौमजल के रूप में व वायुमंडल जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। 1975 में मानव जल उपयोग की खपत थी 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो गई। पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ अलवणीय जल। पृथ्वी पर जल को ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना ही घटाया। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। जल की प्रचुरता में विविधता मिलती है, कारण वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि व पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा जल गतिशील रहता है। जल चक्र जल से विद्युत उत्पन्न जल कृषि, उद्योग व बांधों के जलाशयों के माध्यम से। जल एक नवीकरणीय साधन है, हालांकि इसका अति उपयोग व प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। जल संग्रह किया जाना चाहिए, यह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने का तरीका है।
जैवमंडल प्राकृतिक वनस्पति व वन्यजीव जो केवल स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल के सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैवमंडल में जीवित रहने के लिए सभी जीवित जनजाति एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, जिसे परितंत्र कहते हैं। रक्षक मेखला पौधे को कहा गया है जो फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को सुरक्षा देता है। वनस्पति के प्रकार 4 वर्गों में रखा गया है: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। विशाल वन पाए जाएंगे, वहाँ भारी वर्षा वाले क्षेत्र होगा। वर्षा कम तो वनों का आकार व सघनता कम। समान वर्षा क्षेत्र, छोटे आकार के वृक्ष व घास पाई जाएगी वहाँ पर। कम वर्षा व शुष्क क्षेत्र तो वहाँ पर कटीले व गुल्म उगाते हैं। इनकी पत्तियां कांटेदार व मोमी होती हैं। आर्द्रता की हानि रोकने के लिए ध्रुवीय प्रदेश टुंड्रा वनस्पति, मांस और लाइकेन। वनों के प्रकार पत्तियां गिरने के आधार पर हैं। सदारहित और पर्णपाती। सदारहित जो वर्ष की किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते एक साथ। पर्णपाती जो वर्षों उत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जैवमंडलीय प्रकृति, वनस्पति व वन्यजीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। CITES द कनेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी की स्थापना की गई। प्राणियों व पक्षियों की सूची तैयार करती है का व्यापार व शिकार करने पर प्रतिबंध है। साथ ही यह उन्हें संरक्षण देती है। पौधे और प्राणी का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।